एक जगह थी, एक जगह थी आपका, जगह का नाम है आपका ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया एक देश है, आप सबको पता होना चाहिए। ऑस्ट्रिया की राजधानी लिखो एक बार, कितने लोग जानते हैं? ऑस्ट्रिया में एक राजा हुआ करता था, यहाँ पे एक रोमन राजा था, उस राजा का नाम था आपका चार्ल्स सिक्स। रोमन सम्राट था एक, चार्ल्स सिक्स। राइट, दिख रहा है? चार्ल्स सिक्स था। अब इस राजा के कोई बेटा नहीं था, इस राजा के क्या है, कोई बेटा नहीं था। और इसकी जो बेटी थी उसको एक गद्दी पे बिठाना चाहता था। इसकी बेटी का नाम था मारिया थेरेसा। इसने अपनी उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, किसको? मारिया थेरेसा को। तो बाकी के इस राजवंश के जो राजकुमार थे वो इस बात के खिलाफ हुए, इनके भाई के जो पुत्र थे चार्ल्स सिक्स के, तो उन्होंने पड़ोसी राजाओं से भी मदद लेनी चाहिए कि भाई एक लड़की को शासक नहीं बनने देंगे हम, एक लड़के को शासन में बिठाया जाए, क्योंकि राजा की तो डेथ हो गई थी। राजा की क्या हो गई थी? राजा की डेथ हो गई, राजा के कोई बेटा नहीं था। राजा ने अपनी बेटी को उत्तराधिकारी घोषित किया, और इसी मारिया थेरेसा के लिए क्या हो गया, वहां पर यूरोप में एक विद्रोह छिड़ा। और उस विद्रोह में दो देश ऐसे थे जो एक दूसरे के विपरीत हुए। कौन कौन से? ऑस्ट्रिया वर्सेज प्रशा। इसको हम पर्सिया भी बोल सकते हैं, प्रशा बोल दो एक। ऑस्ट्रिया वर्सेज प्रशा। तो ये जो ऑस्ट्रिया है, इस ऑस्ट्रिया का जो समर्थक है वो तो है फ्रांसीसी। कभी भी याद रखना हो तो ऐसे याद रख लेना, इसको आस आता है इसमें, और फ्रांस में भी आस आता है, तो ये इनका समर्थक था। और पर्सिया के जो समर्थक था वो थे आपके ब्रिटेन के लोग। तो जब वो दो देशों की एंट्री आपस में एक दूसरे के युद्ध के लिए हुई, तो ये दोनों देश समर्थक थे, फ्रांसीसी और ब्रिटेन, तो ये दोनों भी एक दूसरे के विपरीत हो गए। तो मुझे एक बात बताइए, ये लड़ाई क्या भारत की भूमि पर हो रही है, हाँ या ना? आप कहोगे भैया ये तो यूरोप का झगड़ा है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का प्रश्न चिन्ह है, वहां पे लोग लड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो दो देश एक दूसरे के शत्रु बने, तो उनके जितनी भी कंपनियां जहां जहां पर व्यापार कर रही थी, चाहे वो अमेरिका में हो चाहे वो भारत में हो, अमेरिका में भी व्यापार कर रहे थे ब्रिटेन और फ्रांसीसी, भारत में भी कर रहे थे। कौन सी दो जगह कर रहे थे मुख्य रूप से बताएं? अमेरिका और भारत। ये दोनों जगह इन कंपनियों का भी झगड़ा हो गया, और इसी झगड़े को हम बोलते प्रथम कर्नाटक युद्ध। अब ये स्थिति समझना है, लिखना। दोनों का क्या हो गया, छोटी सी एक घटना लिख सकते हैं हम कि फ्रांस और ब्रिटेन, फ्रांस और ब्रिटेन क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार के चलते एक दूसरे के विरुद्ध हो गए। ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार, अभी आप समझ गए ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार क्या था? हर चीज को एकदम क्रम से समझा करो, धीरे धैर्य के साथ में। ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार के लिए एक दूसरे के विरुद्ध हो गए, या ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार के प्रश्न के लिए, कौन बनेगा वहां पर, प्रश्न के लिए एक दूसरे के विरुद्ध हो गए। हम लिख सकते हैं फ्रेंच एंड ब्रिटिश बिकेम राइवल्स, एक दूसरे के शत्रु, प्रतिद्वंदी, राइवल्स, ऑन द क्वेश्चन ऑफ, ऑन द क्वेश्चन ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रियाज सक्सेसर, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी कौन होगा। और यही युद्ध की शुरुआत होती है। कैसे? दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हुए। तो जो इंडिया में स्थिति है, इंडिया में मुझे बताइए, मैंने आपको बताया फ्रांसीसी हैं और कौन है आपका, अंग्रेज हैं, एक दूसरे के समीप बस्तियां हैं दोनों की। कहां पर? फ्रांसीसी पांडिचेरी में है, और मद्रास में कौन है आपका, अंग्रेज हैं। तो दोनों ने अपने अपने देश को यहां पर चिट्ठियां लिखी, मतलब ब्रिटेन को भी लिखी और अपने देश फ्रांस को भी चिट्ठियां लिखी कि जो है हम लोगों को जो है सैनिक मदद चाहिए शुरुआती दौर में, तो क्योंकि युद्ध की स्थिति हो सकती है। लेकिन डुप्ले ने फिर विचार किया। अब डुप्ले को ये पता था इस समय कि जो हमारी नेवी की पावर है, यानी कि भाई समुद्र किनारे थे दोनों, तो उन डुप्ले ने ये एनालिसिस किया कि हमारी नेवी की पावर ब्रिटिश पावर से जो है वो कम है। उनको पता था अगर इस समय पर फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में युद्ध हुआ तो फ्रेंच लोग हार जाएंगे। डुप्ले इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते। तो डुप्ले ने लिखा क्या करके ये पत्र अपनी गृह सरकार को कि युद्ध को टाला जाए, किसी भी स्थितियों में युद्ध ना किया जाए। अंग्रेज तो तुमको पता ही है बड़े कलाकार है। अंग्रेजों का उधर से जो जहाजी बेड़ा था उसका नेतृत्व कर रहा था एक बर्नौट नामक व्यक्ति। तो बर्नौट को तो जब चिट्ठी मिली भी ना कि युद्ध टाला जाए, बर्नौट ने कहा चिट्ठी फाड़ दो, इस चिट्ठी का कोई महत्व नहीं, अब हम चल दिए हैं तो हम अब युद्ध करेंगे। बर्नौट सुन ही नहीं रहा किसी की, यानी अंग्रेजी जहाज तो आगे बढ़ते रहे। अब डुप्ले की जो पत्र था उसको फ्रेंच गवर्नमेंट ने मान लिया। उसकी सरकार ने कहा ठीक है, उनको डुप्ले की बात समझ में आई कि अभी युद्ध होगा तो हार जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारी बात को मान लेते हैं। तो इस स्थिति में डुप्ले को पता चला यार हमारा तो जहाज रुक गया है, लेकिन अंग्रेजों के जहाज तो आ रहे हैं। तो वो डुप्ले भाग के जाता है कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के पास में। बोला अंकल जी देखो तुम्हारे घेर में लड़ाई होने वाली है, मतलब घेर का मतलब तुम्हारी जो जगह है,
तुम्हारी जगह पर अंग्रेज लड़ने वाले हैं हमसे, अंकल जी हमको पीटेंगे ये, अंकल जी आपके होते हुए क्या आप हमको पिट जाने दोगे? अनवरुद्दीन ने कहा ऐसा कैसे हो जाएगा भतीजे, बेटा ऐसा कैसे हो जाएगा, हमारी जगह पर कैसे लड़ लोगे, हम यहाँ के नवाब हैं, तुम बाहर के लोग यहाँ के कैसे लड़ लोगे? बोला हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ, उनको बताओ। उसने कहा डोंट वरी, कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी, तुम जाके आराम से बैठो। बर्नौट अपनी मस्ती में जो अंग्रेजों का जहाज लेके आ रहा है, उसने एक जहाज तो डूबले का दबा दिया और एक अन्य फ्रांसीसी जहाज जो था उसको भी डुबो दिया। दो फ्रांसीसी जहाजों को बर्नौट ने डुबो दिया। अब बर्नौट ने जब दो जहाजों को डुबो दिया तो डुप्ले समझ गया यार ये तो नहीं रुकेंगे, तो डुप्ले ने मैसेज भेजा उस समय मॉरिशस के गवर्नर को। मॉरिशस पर भी उस समय कंट्रोल हुआ करता था फ्रांसीसियों का, तो उसने वहां पर जो फ्रांसीसी का गवर्नर था मॉरिशस में, उसका नाम था ला बुडाने, या ला बुडाने बोल लो आप। तो उसने बुडाने को बोला कि भैया हमने तो वहां पत्र लिख दिया था अपने देश को, वहां से तो कोई मदद मिली नहीं और ये सुन ही नहीं रहे हैं, ये कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन तो ऐसी जुबान चला रहा है, कुछ भी इसके पास कोई नौसेना वगैरह है नहीं, ये हमारी कोई मदद कर नहीं पाएगा, प्लीज तुम ही आ जाओ भैया। तो बुडाने ने कहा ठीक है हम आ जाएंगे, क्या दिक्कत है। तो बुडाने अपनी सेना लेकर के पहुंचा। तीन पक्ष बने, मैंने आपको बताया कौन कौन से तीन पक्ष। एक पक्ष तो है अंग्रेज बर्नौट का, अंग्रेज बर्नौट। बर्नौट कौन व्यक्ति है? ये क्या बोलेंगे, इंग्लैंड की तरफ से जहाजी बेड़ा जो लेके आया, जहाजी बेड़ा, जहाजी बेड़ा। और इसने क्या काम कर दिया, इसने दो फ्रांसीसी जहाज डुबो दिए, युद्ध कर दिया उनसे, उन जहाजों को तहस नहस करके दो फ्रांसीसी जहाज इसने डुबो दिए। ड्रोन टू फ्रेंच शिप्स डुबो दिए। दूसरा व्यक्ति मैंने कौन बताया, अंग्रेज बर्नौट है। एक व्यक्ति आपको पता ही है डुप्ले है, डुप्ले ये तो मध्य की कड़ी है। और तीसरा व्यक्ति कौन बताया मैंने, ला बुर्डोने, ला बुर्डोने। ला बुर्डोने कौन था, ये फ्रांसीसी गवर्नर था, लेकिन इसकी पोस्टिंग कहां पर थी, भारत में ना होकर के मॉरिशस में, मॉरिशस में था। कहां पर था, मॉरिशस में। तो जब इसने दो फ्रांसीसी जहाज डुबो दिए तो डुप्ले ने किससे, डुप्ले ने की रिक्वेस्ट, भैया प्लीज हेल्प कर दो, रिक्वेस्ट की। तो ये ला बुर्डोने आया। अब मुझे बताओ कि अंग्रेजों का हेडक्वार्टर कहां पर था, ये मेरा आपसे प्रश्न रहेगा। तो आप कहेंगे भैया यहां पर अंग्रेजों का हेडक्वार्टर हुआ करता था मद्रास। तो ये ला बुर्डोने सीधा कहां पहुंचा, तो इसने फ्रांसीसी गवर्नर ने की मद्रास पर कार्यवाही। इसने क्या किया, मद्रास पर कार्यवाही करके मद्रास को जीत लिया। तो मद्रास किसके कंट्रोल में चला गया, बर्नौट आकर के पांडिचेरी को जीत लेता, नहीं तो वो तो एन वक्त पर आपका इसके जहाज आए ला बुर्डोने के और इन्होंने आकर के मद्रास को जीत लिया। लेकिन ये आदमी बड़ा कमीना है ला बुर्डोने। मैंने आपको बताया था कि सरकारी कंपनी थी फ्रेंच कंपनी, तो इनके लोगों के अंदर उतना वो भाव नहीं था, उन्होंने कहा ठीक है। अब यहाँ पर अंग्रेजों ने इसके पास मैसेज वैसेज भेज दिए, बोला यार तुम मॉरिशस में अपना अच्छा बिजनेस कर रहे हो, तो भारत में आके काहे को सिर में दर्द करते हो अपने, डुप्ले को झेलने दो ना। कल को आज देखो तुम, डुप्ले का नाम हो रहा है, डुप्ले की चर्चाएं हैं सब जगह, सब कह रहे हैं डुप्ले कामयाब है कामयाब है, तुम्हारा कोई नाम ही नहीं लेता। अब तुम आदमी से इस तरह की बात कर दोगे तो उसको क्या लगेगा, अरे यार हाँ डुप्ले का नाम हो रहा है। अब बोला तुमने यहाँ आकर के मद्रास को जीत लिया है, अब भी नाम किसका होगा, डुप्ले का ही होगा कि डुप्ले ने तुमको बुलाया है। तो उसकी थोड़ी सी खोपड़ी में बात आई, लालची आदमी था, उसने बोला भैया फिर क्या किया जाए। बोला करना क्या, 4 लाख रुपए दे रहे हैं तुम्हें हम, 3 लाख रुपए तो फ्रांसीसी कंपनी को भेजो तुम, और 1 लाख रुपए अपने पर्सनल पॉकेट में रखो जेब खर्चे के लिए, ऐस करो, घूमो फिरो मॉरिशस में, शॉपिंग वगैरह करो। तो उसके समझ में चीजें आई। तो ये कितने रुपए में बिक गया ला बुर्डोने, इसने मद्रास को जीत लिया लेकिन 4 लाख रुपए में वापस कर दिया। डुप्ले कह रहा तू पागल है क्या, लेकिन इसने 4 लाख रुपए में, 3 लाख कंपनी के लिए और 1 लाख खुद के लिए, 4 लाख रुपए में मद्रास वापस अंग्रेजों को दे दिया। हम सब करो, बात समझ में आई, वापस अंग्रेजों को दे दिया। बात समझ में आई भैया, इतनी कहानी समझ में आई। तो ला बुर्डोने बिक गया और अपने जहाज वाज लेकर के कहाँ चला गया, वापस मॉरिशस। बोला हम तो ऐस की जिंदगी जी, क्यों सिर में दर्द करना है, कोई नहीं। ये मैं सोचना सिर्फ 4 लाख रुपए, ये बात 1740 की चल रही है, 40 लाख रुपए की तुलना ऐसे करना। यही वो वर्ष है 1740 के आसपास की, जब 1739 में नादिर शाह आया भारत में, तो वो 70 करोड़ रुपए लूट के लेके गया। 70 करोड़ रुपए की वैल्यू आज 12 लाख करोड़ रुपए है, तो 40 लाख रुपए की वैल्यू ऐसी लगा लेना तुम, ठीक है। अच्छा यहां पे नाराजगी किसको हुई होगी, तो डुप्ले को यहां पर थोड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा या नहीं, हाँ या ना। तो डुप्ले ने कहा अब अपना अंतिम टारगेट मद्रास को जीतना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने पूरी फ्रांसीसी ताकत लगा दी किस बात के लिए, कि मद्रास को जीतेंगे।
एकदम से कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने कहा, ओ चाचा, अभी थोड़े दिन पहले तुम हमारे पास आए थे, तुमने क्या बोला था जी, ये अंग्रेज हमको मारेंगे, हमको इनसे बचाओ, युद्ध नहीं होना चाहिए, अब तुम खुद ही युद्ध करने जा रहे हो। उसने कहा, यार तुम्हें भी कुछ पता नहीं है अनवरुद्दीन, तुम भी बिल्कुल मूर्ख किस्म के व्यक्ति हो। ये जो मैं मद्रास जीत रहा हूँ ना, इस पर देखो क्या हुआ। अभी अंग्रेज थे यहाँ पर, अंग्रेज यहाँ पर, इन्होंने इसको किसको बेच दिया, अंग्रेजों से जीता इसको बुढ़ाने ने आकर के, यानी हम फ्रांसीसियों ने जीता, वापस पैसा लेके चला गया यहाँ से बुढ़ाने। तुम यहाँ के नवाब हो, तुमको कुछ पता भी चल रहा है यहाँ पे क्या चल रहा है? तुम्हें दिया किसी ने एक अठन्नी? तुम्हें किसी ने कोई पैसा दिया? बोले नहीं यार, मुझे तो कोई पैसा वैसा नहीं दिया इन्होंने, हमारे पास तो कोई पैसा नहीं आया। बोले फिर इसको तो मैं जीत के गिफ्ट करूंगा तुमको, ये तो तुम्हारा होना चाहिए, अंग्रेजों का तो ये होना ही नहीं चाहिए, इसको तो ये हार चुके हैं और हम फ्रांसीसियों ने हराया है, ये तो हमने बिक गए हैं लोग हमारे को 4 लाख रुपए में, इस मद्रास को जीत के मैं तुमको दूंगा। अनवरुद्दीन बहुत खुश। उन्होंने कहा, अच्छा ऐसी बात है, ठीक है करो कार्रवाई, कर्नाटक का नवाब इसमें कोई भी दखल नहीं डालेगा। अब उसने अपनी सेनाएं लगा दी डुप्ले ने जबरदस्त तरीके से, और डुप्ले की सेनाओं ने क्या किया कि मद्रास को जीत लिया, और मद्रास को जीतते ही वहां पर सीधे एक फ्रेंच फ्लैग लगा दिया, फ्रांसीसियों का एक झंडा लगा दिया। फरुद्दीन के लोगों ने देखा, ये तो कह रहा था हमको गिफ्ट करेगा, और यहां पर तो अभी झंडा जो है वो फ्रांसीसियों का फहर रहा है। तो फिर यहां पर किसके दिमाग, अब किसके दिमाग पर लोड पड़ा? अनवरुद्दीन के पर, क्योंकि अंग्रेज तो हार गए, अंग्रेजों ने तो पैसे में लिया था। लेकिन डुप्ले ने क्या काम कर दिया यहां पर? डुप्ले ने मद्रास पर, या ऐसे कभी कंफ्यूज मत होना, इसमें एक बात लिख लेना, डुप्ले ने कौन चला गया वापस? ला बुडाने के जाने के बाद में, ला बुडाने के जाने के बाद में, तो आपको घटना पता रहेगी कि वो चला गया पैसे वैसे लेकर के, बाद में मद्रास को जीत लिया, जीत लिया, जीत लिया। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में, कोई परेशानी? आप कहेंगे नहीं कोई परेशानी नहीं है। इसी के बाद में फिर यहां पर ये घटना चल रही है, ये जो सब चल रहा है 1746 में चल रहा है। कब? 1746 में। अब आप कहोगे जैसे ही फ्रांसीसी झंडा देखा अनवरुद्दीन ने कहा इनके ऊपर कार्रवाई करो, पागल बना रहे हैं हमारा। तो यहां पर एक कार्रवाई हुई जिसको हम बोलते हैं अडियार का युद्ध। अडियार का युद्ध, अडियार का युद्ध, अडियार का युद्ध हुआ आपका, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, अडियार के युद्ध को बोलते हैं हम सेंट टोमे का युद्ध, क्योंकि यहाँ पर एक किला था मद्रास के पास में, सेंट टोमे या सेंट थोमे लिख लीजिए, सेंट थोमे का युद्ध भी इसको कहा जाता है, बैटल ऑफ सेंट थोमे। कब हुआ था? 1748 में। कौन कौन है इसमें? अनवरुद्दीन, भैया समझ में आया ना, अनवरुद्दीन और फ्रांसीसी एक दूसरे के खिलाफ हो गए, और ये इनके खिलाफ ही रहेगा, अनवरुद्दीन वर्सेज फ्रांसीसी। अनवरुद्दीन की तरफ से इसका पुत्र था, इसका बेटा था, बेटा जो नेतृत्व किया, लीडरशिप किसकी थी इस वॉर में? नेतृत्व किया यहाँ पर इसका बेटा था महफूज खान, महफूज खान। और साथ में फ्रांसीसियों की तरफ से जो नेतृत्व किया वो था पैराडाइस, पैराडाइस। ठीक है, और इस युद्ध में क्या हुए? पैराडाइस की विजय हुई, पैराडाइस वॉन दिस बैटल। तो फ्रांसीसी जीत गए। अब मुख्य गवर्नर तो कौन है आपका? तो आप कहेंगे मुख्य गवर्नर तो यहाँ पर डुप्ले ही था, ये तो बस एक आर्मी कमांडर है पैराडाइस। तो डुप्ले का सम्मान बहुत ज़्यादा बढ़ा या नहीं बढ़ा? हाँ या ना? सोचिए उस समय किस तरह। तो डुप्ले आया, डुप्ले ने आकर के आपका कूटनीति से, ला बुडाने की हेल्प से पहले अंग्रेजों को हराया, अंग्रेजों ने थोड़ी सी चालाकी की, वापस पाया, लेकिन फिर एक सैनिक कार्रवाई से डुप्ले ने उनको हराया। अंग्रेज हर एक फ्रंट पर फ्रांसीसियों से हार रहे थे या नहीं? डुप्ले बहुत कामयाब हो रहा था अपनी चीजों में। अब आप देखिए उस समय कर्नाटक के नवाब तक की सेना को डुप्ले ने हरा दिया, और जब ये युद्ध जीता तो इसी समय फ्रांसीसियों को लगा कि हमारी एक छोटी सी उपस्थित टुकड़ी भी इन भारतीयों नरेशों की बड़ी सेना को हरा सकती। ये मैसेज सबके माइंड में गया, तो डुप्ले का सम्मान बहुत ज्यादा यहां पर बढ़ा। ये बात कंसीडर करके रखना। तो डुप्ले एकदम से जब एनर्जेटिक होकर के, कलर की दिक्कत, क्या बोलेंगे यहां पर? डुप्ले का सम्मान, जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, बढ़ा या नहीं बढ़ा? तो आप कहेंगे हाँ जी, डुप्ले के सम्मान में वृद्धि हुई, उसका सम्मान बहुत बढ़ गया। अब उस सम्मान के वृद्धि होने पर उसने, मतलब जोश जोश में, अंग्रेजों का एक किला हुआ करता था सेंट डेविड, सेंट डेविड पर भी उसने कार्रवाई की, हालांकि वो उसमें सफल नहीं हुआ। तो कहने का मतलब अच्छा खासा एक सफल जीवन चल रहा था डुप्ले का। और ये सब चीजें शुरू कब हुई हैं मुझे बताओ फटाफट से। इस सब चीजों के शुरू होने का कारण क्या था? इन सब चीजों के शुरू होने का कारण है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का प्रश्न। अब ऑस्ट्रिया में क्या हो गया, जो दो देश हैं प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच में शांति समझौता हो गया 1748 में। अब जब कॉज ही खत्म हो गया, जब कारण ही खत्म हो गया,
तो जिस कारण की वजह से फ्रांसीसी और ब्रिटिश आपस में लड़ रहे थे वह युद्ध भी खत्म हो जाएगा या नहीं। अब उन दोनों देशों ने आपस में समझौता कर लिया, किसने, फ्रांसीसी और ब्रिटेन ने भी, भैया हम झगड़ा अब नहीं, हमारा काम व्यापार का है, हम सिर्फ व्यापार करेंगे। इसलिए 1748 में एक संधि हुई, यहाँ लिखना 1748 में, लिखना इस बात को। 1748 में एक संधि साइन हुई, एक ट्रीटी साइन हुई, संधि हुई, जिसका नाम मैंने आपको बताया था, क्या इसको बोलते, एक्सला सेपेल, या एचला भी बोलते, एक्सला सेपेल की संधि, एक्सला सेपेल संधि, क्या बोलेंगे, एक्सला सेपेल की संधि। ए ट्रीटी साइंड इन 1748, किस किस के बीच में हुई है, फ्रांसीसी और ब्रिटिशियर्स के बीच में, फ्रांसीसी और ब्रिटेन के बीच, ब्रिटेन के, इन दोनों देशों ने अपना समझौता कर लिया। इनके राजाओं ने इनको आदेश दिया कि फ्रांसीसियों ने जो मद्रास अपना कब्जा कर लिया इन्होंने मद्रास पर, या नहीं, हाँ जी, पर उन्होंने कहा तुम मद्रास छोड़ दो भैया, बोले तो हमको क्या मिलेगा, इन्होंने समझौता किया लुई वर्ग, जिस पर अंग्रेजों का कब्जा था अमेरिका में। तो फ्रांसीसियों को अपना हित दिखा लुई वर्ग लेने में, इनको तो लुई वर्ग अमेरिका की जगह मिल गई। और फ्रांसीसियों ने यहां जो कब्जा लिया था ब्रिटेन का, कौन सा, मद्रास, और मद्रास अंग्रेजों को मिला, मद्रास अंग्रेजों को मिला, और इनका झगड़ा हो गया सॉर्ट आउट। हम सब करो, फर्स्ट जो शुरू हुआ था आपका, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो शुरू हुआ था आपका, मेन कॉज था उसका ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार था 1740 का, इसीलिए बहुत बार 1740 में कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे साथी। लेकिन भारत की भूमि पर जो प्रथम कर्नाटक युद्ध मुख्यतः शुरू हुआ वो 1746 से 48 शुरू हुआ था। 1746 में बर्नौट की कार्यवाही से शुरू होकर के और 1748 की एक्सला सेपेल संधि खत्म हुआ। क्रिस्टल क्लियर है सारी चीज़ें, मेमोराइज करिए, आंखें बंद करिए एक बार।